विद्या की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि विद्या को बचाने वाली कोई और नहीं, सिर्फ अभीरा ही होती है। अभीरा ने विद्या को बहुत अच्छे से बचा भी लिया है और झूमर से हटा भी दिया है। तभी यहाँ पर अरमान आ जाते हैं और अरमान अपनी ही अभीरा की मदद करने लगते हैं और अपनी माँ को इस तरह से प्यार करते हुए देखकर उनकी जान बचाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट करने लगते हैं अभीरा को, और अभीरा को ढेर सारा प्यार अरमान से मिलता है। यहाँ पर जैसे ही खबर लगती है माधव को कि वहाँ पर विद्या के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में गलतफहमियाँ सिर्फ और सिर्फ दादी शाह की वजह से हैं। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए और प्यार की वजह से पहुँच जाते हैं माधव खिड़की की तरफ से अब विद्या के पास। जैसे ही विद्या के पास जाते हैं तो विद्या बिल्कुल सही नहीं होती है और विद्या बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं मिशन पर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर मिशन पर गया और वापस नहीं आया तो फिर मेरा क्या होगा। जिसकी वजह से विद्या रोकने के लिए बार बार कॉल कर रही होती हैं। जैसे ही वो कॉल कर रही होती हैं तो वहाँ पर झूमर लगा होता है, उधर ड्रिल मशीन चल रही होती है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता है कि अभीरा क्या कह रही हैं। अभीरा पहले ही कहती हैं कि माँ आप प्लीज़ वहाँ से हट जाइए, लेकिन यहाँ विद्या को सुनाई नहीं देता है और तभी वहाँ पर झूमर गिरता है तो अभीरा खींच लेती हैं विद्या को, जिसकी वजह से विद्या बच जाती हैं। लेकिन विद्या जैसे ही उठती हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और जिसकी वजह से वो नीचे गिरती हैं तो सर में थोड़ा सा लग जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ अरमान देख लेते हैं और अरमान अपनी माँ को कमरे में लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि दादी से कोई इस बात की खबर नहीं है कि घर पे क्या हुआ है। जैसे ही पता चलेगा वो भागते हुए आएंगी, लेकिन जैसे उनको ये बात पता चलेगी कि विद्या भी उसके साथ मिली हुई हैं, यानी कि अभीरा और अरमान को एक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश अब विद्या करने वाली हैं, क्योंकि माधव ने कहा है कि मेरी फिक्र किसी और को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी अभीरा को है। और इसलिए अगर तुम कुछ भी करना चाहती हो तो बस इतना मेरे लिए कर देना कि अगर मैं मिशन से वापस नहीं आता हूँ तो तुम मेरी अभीरा का ख्याल रखना। इतना बस कर देना, इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरी फ़िक्र करती तो मुझे तुम जाने से रोकती नहीं, बाकी और की चीज़ें होती हैं जो तुम बिल्कुल भी इस दहलीज को पार नहीं करना चाहती हो विद्या, तो वो मेरा ज़िंदगी भर साथ क्या नहीं दिखाएगी। अगर ये प्यार मोहब्बत दिखाना है तो जाकर मासा कर दिखाइए, क्योंकि आपको ही तो मासा के साथ रहना है, मुझे तो रहना नहीं है। आप वही करती हैं जो आपके मासा को बिल्कुल ठीक लगता है, जो आपके मासा करना चाहती हैं आप वही करती हैं। तो वही आप ज़रूर हमें बताइएगा कि अभीरा और विद्या को एक होना चाहिए, क्योंकि विद्या भी अब अभीरा को अपनाने लगी हैं और उनसे प्यार जताने लगी हैं, और इस बात की परेशानी पहले से ही हो जाती है दादी शाह को। और दादी शाह कहती हैं कहीं ऐसा ना हो कि विद्या का झुकाव अगर अभीरा की तरफ गया तो उसे इस घर की बहू बनने से हम भी रोक नहीं पाएंगे। और यहाँ पर पहले ही दादी शाह ने कह दिया था कि इस दहलीज को तुम पार नहीं कर सकती अभीरा। सुबह उन्होंने कहा था, शाम को अभीरा ने दहलीज पार कर दी। अब वो उस घर की बहू बन जाएंगी और साथ में अरमान की बीवी भी, क्योंकि अरमान अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब और किस तरह से सब कुछ ठीक हो जाए कि हमारे प्यार को अभीरा अपना ले। वहीं पर आप देखेंगे कि अभीरा के प्यार को अपनाने के लिए अरमान तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, लेकिन रूही ने फ़ोटो सही करवा कर दे दी है। और सही जैसे ही फ़ोटो करवाती हैं अक्षरा की तो बड़े नानू को ये लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। बोलती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, आप ये मत समझिएगा कि मैंने इनको माफ़ कर दिया है। मैं अक्षरा मासी को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ और इस फ़ोटो को आप मेरे सामने से अभी के अभी हटा दीजिए, क्योंकि मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और इनकी फ़ोटो जितनी देर तक मेरे सामने रहेगी मेरे लिए उतना ही अच्छा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि दादी साहब अब रूही को तो कुछ भी नहीं कहने वाली, क्योंकि रूही की ज़िंदगी से अरमान जा चुके हैं और अरमान की लाइफ से रूही भी जा चुकी है। इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बचा है। लेकिन रूही को इंतज़ार है कि कहीं ऐसा हो कि अरमान वापस मेरे पास आ जाए। लेकिन वो थेरेपी के पास जाती हैं, जिसकी वजह से उनको समझ में आता है कि मुझे अब ये झूठी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर अभीरा की बातें हो रही थी तो अभीरा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, अपना जैकेट छोड़ देती हैं। जैसे ब्लेज़र छोड़ती हैं तो अरमान पहुँच जाते हैं और अरमान उस ब्लेज़र को अपने सीने से लगाते हैं, क्योंकि वो उनके ब्लेज़र से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। और ये सब कुछ अभीरा नहीं देख पाती हैं। और जिस तरह से माधव हीरो की तरह एंट्री करते हैं खिड़की की तरफ से, क्योंकि उन्हें मना किया गया है कि वो दरवाजे से नहीं आएंगे और वो दहलीज पार नहीं करेंगे, तो इसलिए वो खिड़की की तरफ से आते हैं और देखते हैं तो विद्या ठीक नहीं होती है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर अरमान अभीरा एक हो जाएंगे। विद्या और माधव का रिश्ता भी सही होने लगा है, लेकिन दादी साहब कुछ भी नहीं कर पाएंगी। क्या आपको इन सब चीज़ों का इंतज़ार है या नहीं, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।